कुछ ही दिनों में होली आने वाली है और अगर आप भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा से पीड़ित हैं या अपनी सुरक्षा इन चीजों से करना चाहते हैं तो होली से पहले आपको ये 11 काम करने हैं जिससे कि आपके ऊपर होली में कोई भी तंत्र क्रिया नहीं लगेगी। अगर आप प्रेत बाधा से पीड़ित हैं या फिर आपको कोई ऑलरेडी किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुआ है तो ये 11 चीजें करने से आपका बचाव सुनिश्चित हो जाएगा। तो कौन सी है ये 11 चीजें आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज, घर का बंधन कर दीजिए। ठीक है, होली आने में थोड़े ही दिन पड़े हैं, आप अपने घर का बंधन कर दीजिए। बंधन कैसे करना है, आप एक पोटली लीजिए रेड कलर की। ठीक है, अब उसमें पीली सरसों जो होती है, पीली सरसों के कुछ दाने डालिए और उसको पूरे घर में घुमाकर आप अपने मुख्य द्वार पर किसी चीज से बांध दीजिए। ठीक है, जब तक होली रहेगी तब तक वो आपके मुख्य द्वार पर बंधी रहेगी। दूसरी चीज, अपने घर के अंदर एक नारियल की स्थापना कीजिए। पानी वाला जटाओं वाला जो नारियल होता है वो नारियल लीजिए, नारियल को एक मोली से बांधिए और उसमें 11 रुपए लपेटिए। ठीक है, वो नारियल आप अपने कमरे में या फिर घर का जो आपके गेस्ट रूम है वहां पर रख दीजिए या फिर कहीं और रख दीजिए, लेकिन मंदिर में ना रखिएगा। ठीक है, फिर वो नारियल जो है आपने क्या करना है, घर के अंदर रखेगा। अगर मान लीजिए कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है या फिर किसी तरह की कोई ऐसी बुरी शक्ति को भेजता है तो वो सीधा नारियल से अट्रैक्ट होकर नारियल में चली जाएगी, जिस नारियल को हम बाद में प्रवाहित कर देंगे होली के बाद। ठीक है। तीसरी चीज, सफेद मिठाई खाने से परहेज कीजिए। अगर आपके घर पे कोई सफेद मिठाई लेकर आता है या फिर आप कहीं पर जाते हैं सफेद मिठाई खाते हैं तो सफेद मिठाई खाने से परहेज कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर तंत्र मंत्र का प्रयोग करने के लिए, भूतों प्रेतों को भेजने के लिए सफेद वस्तु का ही प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई सफेद मिठाई लेकर आ रहा है या फिर आप कहीं से खरीद कर सफेद मिठाई लेकर आ रहे हैं या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं और वो सामने वाला सफेद मिठाई दे रहा है तो आप उसको डिनाई कीजिए खाने से। ठीक है, इससे अगली चीज, चौथी चीज, किसी के भी घर जाएं, मैं तो फिलहाल अवॉइड करूंगा। अगर आप इन समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप किसी के भी घर पर ना जाएं। अगर आप किसी के भी घर पर जाते हैं तो वहां पर आप उधर का खाना खाने से बचिए, क्योंकि मान लीजिए आपके ऊपर कुछ नहीं है लेकिन सामने वाले के घर में नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी खाने और पीने के थ्रू। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी किसी के घर जाएं तो बहुत जल्द वापस आ जाए। खाना खाना और वहां पर मिठाई जैसी चीजें खाना तो और ज्यादा आपको तंग करने वाली चीजें। ठीक है, तो किसी के भी घर जाएं तो खाना खाने को आप लोग अवॉइड करें। ठीक है, ये दिन थोड़े ऐसे होते हैं जिसमें तामसिक ऊर्जाएं बड़ी होती हैं, तो कोशिश कीजिए, पांचवी चीज बता रहा हूँ आपको, तो कोशिश कीजिए कि आप ड्रिंक और स्मोकिंग को इन दिनों में अवॉइड कीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ये चीजें नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो होली की पार्टी पे बहुत सारा ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बाधाओं से गुजर रहे हैं तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को इन दिनों में अवॉइड करेंगे। ठीक है, छठी चीज, आप अपने घर के मंदिर की सफाई कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा मंदिर जो होता है वो मलिन पड़ा होता है, वो मैला होता है। ठीक है, जिस वजह से अगर कोई भी मान लीजिए आपके ऊपर तंत्र क्रिया करने वाला है तो वो आपके मंदिर में 2 मिनट में स्थान बना लेगी। ठीक है, तो अपने मंदिर को अच्छे से साफ कर दीजिए इन दिनों में। ठीक है। सातवीं चीज, आप अब अपने घर में पूजा जब भी करें, सुबह की पूजा और शाम की पूजा, स्पेशली शाम की पूजा में कपूर के ऊपर 2 लौंग रखकर जलाना शुरू कर दे जब तक होली नहीं जाती। कपूर पर जब लौंग जलेगी तो वो आपके घर में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब को पावर की तरह फेंकेगी कि अगर घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति मान लीजिए आ भी गई है तो वो स्वयं ही जलकर राख हो जाएगी। और अगर आप ये होली तक करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि किसी ने आप पे तंत्र कर भी दिया तो 80% आपका बचाव ऑलरेडी हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जिस दिन होली होगी, जिस रात को ये तांत्रिक लोग पूजा करेंगे, उस दिन आप 8 बजे, रात को 8 बजे से 10 बजे तक या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए या बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने 8 बजे से 10 बजे तक हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर लिया। ठीक है, अब रात को 10 बजे के बाद जब भी वो तांत्रिक पूजा करने के लिए बैठेगा वो आपके ऊपर मंत्र फेंकेगा। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर 2-3 घंटे हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके ऊपर वो चीज आकर लगेगी ही नहीं, और लगेगी तो 90% वो टल जाएगी। समझ रहे हो, आपने अपने बैकअप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, अगली चीज, आप एक काम कीजिएगा कि इन दिनों के अंदर, ये जो होली के दिन आ रहे हैं, इन दिनों में आप चौराहों से बड़े ध्यान से टपिएगा। और मैं आपसे यही एक अनुमति करूंगा कि आप, अनुरोध है ये मेरा आप लोगों से, कि आप इन दिनों में
परफ्यूम और डियो लगाना को अवॉइड कीजिए, क्योंकि परफ्यूम लगाना और डियो लगाना ये सब सुगंधियां हैं, और इन दिनों में जो नेगेटिविटी घूमती है ना, ये परफ्यूम और सुगंधियों को देखकर ही आपके पीछे आएगी। ठीक है, जो आपने घर के अंदर नारियल आपने स्थापित किया है, ठीक है, नोवा बता रहा हूं मैं आपको, जो आपने नारियल स्थापित किया वो नारियल आपको मतलब कि होली से अगले दिन किसी भी नहर में प्रवाहित करके आना है। उस नारियल को मंदिर में नहीं चढ़ाना है, उस नारियल को आपने नहर के अंदर प्रवाहित करके आना है। ठीक है, और आपने क्या करना है कि जैसे ही होली खत्म हुई उससे अगले दिन कच्चे दूध का छींटा अपने पूरे घर में देना है। मान लीजिए कि किसी ने अगर आपके ऊपर किसी तरह की तंत्र मंत्र प्रेत बाधा कर भी दी है होली वाली रात को, तो नेक्स्ट डे आपको अपने पूरे घर में, ठीक है, कच्चे दूध का छींटा देना है। मतलब थोड़ा सा दूध और उसमें गंगा जल पानी मिलाकर उसका पूरा छींटा दे। तो ये मैंने आपको लगभग 10 से 11 चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो इन होली के दिनों में आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके सिवा अगर आपको और भी गहराई से इन चीजों को जानना हो, या फिर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपको पूरा रिप्लाई देकर आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो जानकारी है ये आप औरों तक भी पहुंचाइएगा। हो सकता है कि आपका नहीं तो किसी और का भला इस जानकारी से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।